Sir, very good evening to you. And first of all, thank you for giving your precious time. आपके यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। और जो आपने एक यहाँ पे एक आपका खुद का ऑरा, यहाँ प्लेस की वाइब, एक नेचुरल इन्वायरमेंट, एक नेचुरल हैबिटेट, और एक सबसे अच्छी बात जो है यहाँ पे कम्युनिटी लिविंग में आप रह रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव और सराहनीय भी है कि आप यहाँ पे लोकल कम्युनिटी के लिए स्कूल, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, और एक एक्सट्रीमली एक नए तरह के की अनकन्वेंशनल जो है आप यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं लोगों को। तो सर, पहले तो उसके लिए थैंक यू, आप अपना टाइम देने के लिए। आज का मेरा सवाल एक एक हीलर या उन इमोशनल लोगों के लिए है जो कि मतलब इस लाइक इस हमारे कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं, या डॉक्टर्स कम्युनिटी है, या हीलर्स कम्युनिटी है, या वॉलेंटियर कम्युनिटी है जो वॉलेंटियर करते हैं, दूसरों के दुख में उनका सहायता करते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से, उनके पर्सपेक्टिव से आज मेरा आपसे एक सवाल है कि समटाइम्स जब हमारे पास कोई ऐसा अपना दुख लेके आए एज अ डॉक्टर, मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट है, या कोई टर्मिनली इल पेशेंट है, या किसी नर्सिंग ऑफिसर के पास कोई ऐसा पेशेंट आता है एट द टर्मिनल स्टेज, उसके रिश्तेदारों का दुख वो उसको सुनाते हैं, या पेशेंट उससे अपनी कुछ चीज़ डिस्कस करता है, तो मैनी ऑफ द टाइम्स आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व कि एज अ डॉक्टर कि वो हम उन लोगों का पेन ना इंटरनलाइज कर लेते हैं। स्पेशली अगर हम वो एम्पैथी और पेन इंटरनलाइजेशन में वो एक सटल सी बाउंड्री है जो कि समझ नहीं आती। तो एक कि ये क्यों होता है, और दूसरा कि इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए, क्योंकि अगर हम बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाएंगे पेशेंट के लिए, उनका पेन इंटरनलाइज करना लग जाएंगे, और एम्पैथी नहीं उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, तो वो ऑब्जेक्टिवली हम उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, या हम शायद खुद इतने डूम हो जाएंगे कि हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसमें हमारे को मार्गदर्शन दीजिए। थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन। सर, मेरा नाम डॉक्टर सुमित ग्रोवर है। मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, और प्रिसाइजली मेरी जो शिक्षा है, मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑकुलर ऑन्कोलॉजी है। और ऑकुलर ऑन्कोलॉजी मैं 3 साल से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एम्स नई दिल्ली में। और उससे पहले का मेरा बैकग्राउंड है कि मैं अपनी मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ भी किया है। तो जो नेशनल सर्वेज वगैरह होते हैं, कम्युनिटी ऑफ्थल्मोलॉजी है, एनजीओ सेक्टर है, उसमें भी मेरा काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा है। बट अभी चूँकि मैं एक फैकल्टी हूँ एम्स में, तो मेरा डे टू डे क्लिनिकल वर्क, सर्जिकल वर्क कैंसर पेशेंट्स के साथ ज़्यादा रहता है, जो कि स्पेशली बच्चे हैं या एडल्ट हैं, वो सारे आँखों के कैंसर के साथ मेरे साथ आते हैं। तो ये मेरे बारे में है सर। इसमें तो ये अप्रोच हो सकती है कि भाई मैं नहीं हूँ करने वाला, और जो हो रहा है उसका हो सकता है कोई रीज़न हो। मेरा तो इसमें भी विश्वास है, जो कर्म की थ्योरी है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक तो पहले से दुखी है, ऊपर से हम बोल रहे हैं कि भाई ये खुद ही जिम्मेदार है, तो इससे हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम नहीं होती। हम तो करेंगे उसके लिए, लेकिन ये वाली अप्रोच कि भाई मैं नहीं हूँ करने वाला, करने वाली जो एनर्जी है वो कोई और है, मैं अपना रोल निभाऊंगा। पर इतना आसान है नहीं। अब कोई दुखी है, कोई तड़प रहा है, तो अपना दिल थोड़ा सा पिघल जाता है। जी। पर उसमें ये जो आता है ना कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, ये वाला भाव जितना ज़्यादा होगा कि कुछ करना ही है मुझे, उतना फिर ये खतरा है, उतना ये उसका दुख आपको प्रभावित करेगा। जी। लेकिन अगर आप ये बोलो भाई कि मैं तो कर ही रहा हूँ अपना बेस्ट, लेकिन ये बचेगा कि नहीं बचेगा ये ज़रूरी नहीं है, मैं तो करूँगा जो कर सकता हूँ। लेकिन ये मेरी ज़िद नहीं है कि भाई ये ठीक हो जाए, ये ठीक होगा कि नहीं होगा ये कोई और शक्ति है।
पर इस समय क्योंकि मैं इसके साथ हूँ, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है, जितना मेरा ज्ञान है, मेरे रिसोर्सेज हैं, मेरी जान पहचान के और डॉक्टर्स हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये इसके लिए जो कर सकें वो करें। लेकिन ये ठीक हो ही जाएगा, ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ। ये वाली अप्रोच अगर हम याद रखें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें अंदर ही अंदर मन में, कि भाई बहुत दुखी हैं लोग, और हम जो कर सकते हैं करेंगे, लेकिन दुख दूर हो जाएगा लोगों का मेरे कुछ करने से। ये पता नहीं, क्योंकि मैं भी किसी और शक्ति के कारण चल रहा हूँ, तो मैं करता नहीं हूँ। वो जो बात होती है ना कि मैं नहीं हूँ करने वाला, मैं तो जो ऑर्डर आएगा, आदेश आएगा उस बड़ी शक्ति का, बस वो करता जाऊँगा। ये हो सकता है। जी। वो आपने बोला ना हार्ट ऑफ अ लायन, जी। तो उसमें तो इमोशन की बात हो गई। हार्ट ऑफ ए लायन मतलब यही मतलब होगा कि हम बहुत पिघल जाएं आसानी से, ऐसा वाला दिल नहीं है, मतलब स्ट्रांग है। तो इमोशनल क्या बोलेंगे उसको, इमोशनल स्ट्रेंथ कह लीजिए कि लेकिन सर ये एक डबल एज स्वॉर्ड जैसे होगा फिर, कि अगर मैं बहुत ही पक्के दिल का हूँ, जैसे शेर वाला दिल मेरा है, तो फिर मैं सामने वाले के प्रति सहिष्णुता, या मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, कंपैशन और एम्पैथी किस तरीके से लाऊं, क्योंकि मैं तो बहुत पक्का हूँ उसमें, लेकिन इसमें ये एक जो फाइन बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए, पहले आपने मुझे बताया, वो बहुत मेरे को काफ़ी क्लैरिटी आई कि जी, मतलब अकर्ता भाव मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं केवल एक निमित्त मात्र हूँ। तो उसी से वही कंसेप्ट इसमें भी वही इसमें भी लागू होगा कि मतलब हार्ट ऑफ अ लायन का पत्थर दिल नहीं, अगर ये इंटरप्रिटेशन है तब तो ठीक नहीं है। मतलब आपका ऐसा दिल है कि वो उसके लिए कुछ करना चाहता है, जहाँ पे भी हम कुछ कर सकते हैं, मतलब उसकी पीड़ा आपको छूती है जी। लेकिन आप उस पीड़ा को अपने अंदर ले लें, आप भी मतलब बीमार हो जाएं एक तरह से, उससे बचना है। जी। तो एक बैलेंस रखना पड़ेगा कि मन आपका इस प्रकार का है कि आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, और उससे बहुत सहानुभूति होती है जो दुख में है, लेकिन अपने को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो उसको भी हंसाना ज़रूरी है, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ ऐसा कि वो भी हंसने लग जाए। मुझे एक घटना याद आ रही है। मेरा एक दोस्त अपनी नानी की देखभाल कर रहा था। वो नानी मतलब डेथ बेड पे थी, उठ नहीं सकती थी, तो वहीं वो अपना बिस्तर पे ही उसको टट्टी पेशाब वगैरह करवाना पड़ता था। अब वो उसको ले आया अपने घर। घर में उसकी केवल माँ थी, रिटायर्ड कोई बहुत बड़े पद पे थी, तो बहुत बड़ा घर था। माँ बहुत नाराज़ हुई, माँ उसी की माँ, मतलब माँ की माँ कि कौन देखभाल करेगा, तो उसने बोला मैं करूँगा। 27-28 साल का लड़का। तो मैं पड़ोस में रहता था, और खिड़की से वो मेरा दोस्त भी था, खिड़की से दिखता था। तो जैसे उसने बेडशीट गंदी कर दी फिर, तो उसकी बेटी मतलब इस मेरे दोस्त की माँ, वो उसको डांटती थी, अभी अभी मैंने बदली थी बेडशीट, आपने फिर गंदी कर दी। तब तक वो आ जाता था दोस्त, और माँ को बोलता था कि माँ आप अपना काम करो, और वो पहले उसको हंसाता था, क्या हुआ, और वो बहुत उदास, मैंने फिर गंदा कर दिया। अरे कि मैं हूँ ना, कौन सी बड़ी बात है, दूसरी बेडशीट ले आएंगे। और वो हंसे हंसे हंसे, और वो भी हंस पड़ती थी, वहाँ से दिखता था मुझे। मतलब डेथ बेड पे जो इंसान है उसको हंसा देता था। तो और उसका ऐसा भी नहीं था कि पत्थर दिल है,
वही लाया था उसको तो खुद। जी। उसकी उसने खूब सेवा की 6 महीने। 6 महीने में रोज वो हंसता है, खुद भी हंसे और उसको भी हंसा है। तब हुई उसकी डेथ 6 महीने बाद। तो मतलब कुछ ऐसा कि हम बेस्ट करें और उदास ना हो। उदास इसलिए ना हो कि अब जिंदगी की लीला है, कब कौन किसकी डेथ होगी, कैसे होगी, उस पर तो वश हमारा है नहीं। हम सेवा कर सकते हैं, तो सेवा अभी तो दुखी मन से कर सकते हैं। अरे यार कुछ हो नहीं रहा, और क्या कर सकते हैं, चिंता हो रही है, नींद नहीं आ रही है, एक अप्रोच ये। दूसरी ये है कि भाई बेस्ट क्या है, वो मैं करूँगा, और आप कर रहे हैं। लेकिन बस उसके बाद आप खुश कि बाकी भाई दाई विल ओ लॉर्ड नॉट माइन बी डन, है कहीं ना, कि भाई तेरी इच्छा पूरी हो। मैंने तो कर दिया, अब तो मुझे और बताओ और क्या करना है। लेकिन दुखी हो के क्यों, मैं यही सब खुश हो के भी क्यों नहीं कर सकता। इसकी प्रैक्टिस की जाए, शायद हो सकता है ऐसा। ये बहुत अच्छी बात की कि उनके दुख को इंटरनलाइज करने की बजाय अपनी हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ उनमें ट्रांसफर की जाए, ताकि उनके अंदर वो इंटरनलाइज करें आपकी पॉजिटिविटी, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी उसको प्रेम और प्रेरणा को। बहुत बहुत थैंक यू सर अपना समय देने के लिए, और मेरे इन सवालों के इतने अच्छे क्लैरिटी से जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू।